राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 17 जुलाई 2024 बरोज शाहशुंबा गुलबर्गा के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 30 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। आज यहां तुलुए आफ्ताब सुबह 5:57 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के 7 बजे यहां पर सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल मंगल की शाम से ही यहां पर बारिश देखने को मिली, जिसके चलते आज की सुबह बड़ी ही ठंडी और खुशगवार रही। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल 350 रुपये की ज्यादती देखने को मिली। जी हां, आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 68,950 रुपये से 72,400 रुपये के दरमियान बताई जा रही है। और आज यहां पर पेट्रोल पर लीटर की कीमत 103 रुपये 3 पैसे है, तो डीजल पर लीटर यहां पर 88 रुपये 76 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। गुलबर्गा शहर की आवाम रोजाना बारिश होने की वजह से होने वाली परेशानियों और तकलीफात को लेकर बड़ी फिक्रमंद और मुसीबतों में घिरी हुई नजर आ रही है। जी हां, गुलबर्गा शहर के मालगत्ती रोड पर वाक़े सोनिया गांधी कॉलोनी की आवाम रोजाना यहां पर बारिश होने के चलते बेकार सड़क पर कीचड़ की परेशानियों में मुब्तला है। जी हां, सोनिया गांधी कॉलोनी एरिया के रहने वाले लोग इस एरिया के और आसपास के, खास करके मौलाना आजाद इंग्लिश मीडियम स्कूल को जाने वाले स्टूडेंट्स कीचड़ से भरे हुए रोड की वजह से बेहद परेशान हैं। वहां की सड़कों की हालत इतनी खस्ता और खराब हो गई है कि लोग बारिश होने पर जगह जगह पर बेपनाह कीचड़ हो जाने की वजह से सड़कों पर आसानी से चल फिर नहीं पा रहे हैं। लिहाजा इन्हीं तकलीफात और परेशानियों के चलते यहाँ के लोग, ये स्कूल के स्टूडेंट्स एमएलए नॉर्थ कनीज फातिमा मैडम से जल्द इस एरिया के तमाम रोड्स को अच्छे से बनाकर चलने के लायक बनाने का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम है मसरत जहां और मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे जल्दी से जल्द रोड बनाया जाए। और मैं बहुत बार गिरी भी हूँ और मेरे पापा बहुत बार स्लिप भी हुआ है उनका ऑटो, और बहुत से लोग यहाँ पे गिरते हैं। यहाँ पे हमेशा भी ऐसी चीज़ होता है, बहुत आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। गुलबर्गा शहर में आए दिन बारिश होने की वजह से और गंदगी के चलते डेंगू की बीमारी में इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस डेंगू की बीमारी के चलते यहाँ की मौजूदा हुकूमत, कॉरपोरेशंस वाले गुलबर्गा शहर में साफ सफाई का ध्यान देते हुए अपनी तरफ से यहाँ के कई सारे एरियाज की साफ सफाई के लिए इक़दामात उठाते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पर यहाँ के कई सारे इलाकों में सड़कों पर बेतहाशा गंदगी भी देखने को मिल रही है। जी हां, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गुलबर्गा हागरगा क्रॉस से इत्तेहाद चौक की सड़क का नज़ारा है, जहां पर सड़कों के आसपास लोगों ने इस अंदाज से अपने घरों की गंदगी और कूड़ा करकट को फेंका है, जो कि देखने के लिए न आंखों को पसंद आएगा, ना ही अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए ठीक है। बता दें कि ये सड़क पर पहले इस तरह से गंदगी नहीं हुआ करती थी। ये सड़क पहले साफ सुथरी थी, जहां से लोग वॉकिंग करते स्कूल कॉलेजेस को जाते हुए दिखाई देते थे। वहीं पर अब ये सड़क के बीचों बीच पोल्स के करीब डिवाइडर्स के दरमियान बड़ी ही बुरी तरीके से कचरा फेंका जा रहा है। बता दें कि ये सड़क और बीच के डिवाइडर्स, दरमियान में लगाए गए पेड़ पौधे हम सभी के अच्छाई और भलाई के लिए किए गए कामों में से एक काम है, जिसको यहाँ की आवाम खुद अपने हाथों से खराब कर रही है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। इस सड़क के डिवाइडर और दरमियान की जगहों को यहाँ के लोगों ने कचरा फेंकने की जगह बना दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छर मक्खियों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर रहने वाली तमाम आवाम से गुजारिश की जाती है कि इस रोड पर मजीद कचरा न फेंके, जिससे कि यहाँ की खूबसूरती और आपकी सेहत खतरे में पड़ जाए। और कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश की जाती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ की गंदगी को दूर करने के इंतजामात करें। गुलबर्गा शहर में चाइल्ड लेबर को रोकने और उसे खत्म करने के लिए बेहतरीन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, सीनियर सिविल जज गुलबर्गा, लीगल हेड सीनियर अथॉरिटी गुलबर्गा के मेंबर व सेक्रेटरी श्रीनिवास मोले ने गुलबर्गा में चाइल्ड लेबर को रोकने और बंद करने के लिए कड़े इक़दामात उठाने को लेकर इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं।
जी हाँ, अप्पा पब्लिक स्कूल हॉल में बच्चों की हिफाजत के लिए गुलबर्गा के मुख्तलिफ महकमा-ए-जात के इश्तिराक से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में उन्होंने चाइल्ड लेबर को रोकने के तहत कई सारी हिदायतें दी और उन्होंने यहाँ पर एक वर्कशॉप का भी इफ्तिताह किया। और इस वर्कशॉप में पॉक्सो, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के कानून पर अमल करने और इसके लिए कड़े इक़दामात उठाने के लिए उन्होंने कहा। इस मौके पर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम भी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस को अपने समाज की लानत बताते हुए कहा कि चाइल्ड मैरिजेस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए और इसी सिलसिले में यहाँ की आवाम में बेदारी लाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी रखे जाएं। गुलबर्गा शहर में आज 10 मुहर्रम 17 जुलाई 2024 बरोज चाहशुंबा यौम आशुरा के मौके पर गुलबर्गा शहर में वाक़े यादुल्ला कॉलोनी के मस्जिद उम्र फारूक में दिन के 10 बजे नमाज आशुरा का एहतमाम किया गया। मौलाना सैयद शम्स आलमी हुसैनी साहब बिरादर सजादा नशीन आस्ताना गुलसराम ने यहाँ पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मस्जिद कमेटी के मुअतमद ख्वाजा पाशा इनामदार की जुबानी बताया गया कि इस मस्जिद में आज बाद नमाज ज़ोहर जलसा ज़िक्र शहदाए करबला मुनक़िद किया गया था और इमाम व खतीब जामिया मस्जिद अहमद रज़ा मक्का कॉलोनी गुलबर्गा मौलाना मोहम्मद अहमद आलमी साहब ने इस जलसे को मुखातिब किया, जिसमें अवाम ने बड़ी कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। हाल ही में गुलबर्गा शहर में वाक़े महबूब गुलशन में महात्मा गांधी स्टैचू के सामने कल्याण कर्नाटका होराटा समिति की जानिब से एक सत्याग्रह देखने को मिला। जी नाजरीन, इलाहा कल्याण कर्नाटका के लिए अलग से सेक्रेटरीट कायम करने और गुलबर्गा शहर में रेलवे डिवीजन और रायचूर में AIMS एम्स को कायम करने के मुतालिक यहाँ पर मुतालबा करते हुए एक सत्याग्रह देखने को मिला। गुलबर्गा शहर के मारूफ बीजेपी लीडर मणिकांत राठौड़, जो कि लगातार अपने अजीब और गरीब कामों के चलते सुर्खियों में और न्यूज चैनल्स पर दिखाई देते हैं, वही मणिकांत राठौड़ को आज शाहपुर पुलिस टीम ने गुलबर्गा में कायम उनके घर से उन्हें अरेस्ट कर लिया है। गुलबर्गा शहर की आवाम को बता दिया जाए कि मणिकांत राठौड़ की गिरफ्तारी का ये मामला पहला मामला नहीं है। वो कई बार पहले भी अपने कामों के चलते गिरफ्तार हो चुके हैं और इस बार मणिकांत राठौड़ को शाहपुर पुलिस टीम ने पिछले बार हुए चावल घोटाला केस में अरेस्ट कर लिया है। गुलबर्गा शहर के नूरानी मोहल्ला रिंग रोड रफीक चौक पर मौजूद दरगाह हज़रत सैयद महमूद हुसैनी अलमारूफ पीर बंगाली रहमतुल्लाह अलैह के 657वें उरूस शरीफ की शानदार अंदाज में तैयारियां शुरू हो गई है। जी नाजरीन, मारूफ दरगाह पीर बंगाली दरगाह हज़रत सैयद महमूद हुसैन पीर बंगाली रहमतुल्लाह अलैह का 657वें उरूस शरीफ की तैयारियां बड़े ही आलिशान पैमाने पर की जा रही है। बता दें कि संदल शरीफ 12 मुहर्रम यानी कि आने वाली 19 जुलाई 2024, चरागा 13 मुहर्रम यानी कि 20 जुलाई 2024 और ज़ियारत 14 मुहर्रम यानी कि 21 जुलाई 2024 को रखने की पूरी तैयारियां की जा रही है। संदल की रसूमात इस दरगाह के मुतवल्ली जनाब सैयद अमजद हुसैन साहब निभाएंगे और साथ ही हमेशा की तरह से इस साल भी पीर बंगाली दरगाह की जुलूस की तमाम तैयारियां और जिम्मेदारियां छोटा रोज़ा कुरैशी मोहल्ला से हसन कुरैशी, सैयद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद कुरैशी और अल्ताफ़ कुरैशी के साथ यहाँ के दीगर नौजवान की तरफ से अदा की जाएंगी। इसी के साथ ही इत्तला दी जाती है कि जुलूस संदल 19 जुलाई 2024 को बाद नमाज आसर ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह से निकलकर दरगाह एरिया कुरैशी मोहल्ला, महबूब नगर और नूरानी मोहल्ला से गुजरते हुए पीर बंगाली दरगाह तक पहुंचेगा। हाल ही में गुलबर्गा शहर में हिंदू जागृति सेना की जानिब से एक प्रोटेस्ट फिर से देखने को मिला। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के DC ऑफिस के सामने हिंदू जागृति सेना ने नारे बुलंद करते हुए एहतजाज करते हुए अपने डिमांड्स और मुतालबात को मौजूदा हुकूमत के सामने पेश किया। जी हाँ, यहाँ पर इन मेंबर्स ने डिमांड की है कि इस शहर के सुपरमार्केट में सड़कों पर लगाए जाने वाले ठेले, दुकानों और शॉप्स की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रही है, जिन्हें जल्द से जल्द हटा दिया जाना चाहिए। जैसे कि सुपरमार्केट किराना बाजार में कई सारे माल से भरी हुई गाड़ियाँ रुकी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से आवाम को सड़क पर आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है।
साथ ही यहाँ के चप्पल बाजार और क्लॉथ मार्केट में कई सारे ठेले गाड़ियां भी लगी हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से आवाम को रोड्स पर आने जाने के लिए बड़ी तकलीफ और दिक्कत पेश आ रही है। और इसी के साथ ही पार्किंग का मसला भी खड़ा हो गया है। लिहाजा इन्हीं सभी शिकायतों और परेशानियों को बताते हुए हिंदू जागृति सेना के मेंबर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कलबुर्गी महानगर पालिका से डिमांड की है कि वो जल्द से जल्द यहाँ के ट्रैफिक जैम के इस बड़े मसले को हल करें। और ऐसे टाइम पे ये लोग 144 सेक्शन लगाना चाहिए। पूरा जिस तरीके से व्यापार किया जा रहा है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में, वहाँ पर इतना भीड़ कर दिया जा रहा, पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, और सार्वजनिक का जान लेने के कारोबार में लगे हुए हैं। गुलबर्गा शहर में आए दिन खतरनाक कुत्तों के आवाम को काटने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये डॉग बाइट्स के केसेस अब चितापुर में भी बढ़ गए हैं। लिहाजा गुलबर्गा शहर के साथ साथ यहाँ के आसपास के शहर इलाकों गांव खेड़ों में इन कुत्तों के काटने का मसला इतना बड़ा बन गया है कि लोग इसकी वजह से अपनी जान भी गंवा रहे हैं। लिहाजा इन्हीं सभी बातों के पेश नजर हाल ही में गुलबर्गा शहर के केएमपी ऑफिस के सामने जनता परिवार के मेंबर्स ने कड़ा एहतजाज किया और नारे बुलंद करते हुए यहां की सोई हुई हुकूमत और कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को जगाने का काम किया। आइए देखते हैं इस प्रोटेस्ट और एहतजाज के कुछ मंजर। तुम अभी तक एक साल में क्या कंट्रोल करा? 21-22 में 23-24 में 801 गली में 800 गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए हम आपको क्या बोल रहे हैं? आप पूरे कुत्ते से अपना नसबंदी करने के बाद में कुत्तों की तादाद कम होना ये बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। गुलबर्गा साउथ एमएलए कुत्ते के वास्ते आदमी जान से जा रहे हैं, उसका कोई रूल नहीं। शर्म करो, शर्म करो। गुलबर्गा शहर में बढ़ती हुई पानी की किल्लत और पानी के मसले मसाइल के चलते WPI ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक प्रेस मीट की गई। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हाल ही में एक प्रेस मीट की गई, जिसके जरिए से यहाँ की हुकूमत को आवाम को रोजाना पेश आ रहे पानी की मसले मसाइल और परेशानियों के बारे में बताया गया। इसी के साथ ही मौजूदा हुकूमत से सवाल भी किया गया कि माहाना 1 करोड़ की बड़ी रकम पानी के टैक्स के तौर पर यहाँ की आवाम से ली जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ की आवाम मुसलसल लगातार पानी की किल्लत और तकलीफ से जूझ रही है। आखिर इतना पैसा हुकूमत क्या कर रही है, जबकि महीने में सिर्फ 10 दिन यहाँ की आवाम को पानी सप्लाई किया जा रहा है। लिहाजा मौजूदा हुकूमत को यहाँ पर बताया गया कि 30 दिन के अंदर इस पानी के मसले को अगर हल नहीं किया गया तो फिर बड़े पैमाने पर इस पानी की किल्लत के लिए हुकूमत के खिलाफ हम कड़े तौर पर एहतजाज करेंगे। जो पानी का टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए जो है ना अवाम से हासिल करने के बावजूद भी यहाँ की अवाम साफ पानी और मुसलसिल जो है ना पानी की किल्लत का शिकार है। इसका जो है ना एवरेज अगर हम निकालेंगे तो महीने में 10 रोज जो है ना यहाँ के शहरियान को पानी मिलता है। हुकूमत को 30 दिन का जो है हम मौका दिए हैं, 30 दिन के अंदर इस मसले को हल कर लेना चाहिए। बावजूद इसके मसला अगर हल नहीं होता है तो हम इसके ताल्लुक से जो है एहतजाज करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। गुलबर्गा शहर में आज 17 जुलाई 2024 10 मुहर्रम के दिन शिया कम्युनिटी की तरफ से यौम आशुरा के मौके पर उन्हें मातम मनाते हुए देखा गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के स्टेशन तारफेल एरिया में आज शिया कम्युनिटी की जानिब से स्टेशन से गुजरते हुए तिम्मापुरी सर्कल पर पहुंचकर नौजवान अपने हाथों में ब्लेड लिए अपने सीनों पर मारते हुए मातम मनाते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से उनके जिस्म से काफ़ी खून निकलता हुआ भी दिखाई दिया। जी हाँ, यहाँ पर शिया कम्युनिटी से वाबस्ता नौजवान या हुसैन कहते हुए अपने सीने पर लगातार ब्लेड से मारते हुए मातम मनाते हुए नजर आए और फिर यहाँ जख्मी हुए लोगों पर गुलाब का पानी छिड़का गया। इस मातम को देखने के लिए पूरे शहर के अलग अलग इलाकों से काफी लोग जमा हुए थे। तिम्मापुरी सर्कल पर शिया कम्युनिटी के लीडर का खुतबा होने के बाद इस मातम को खत्म कर दिया गया। इस मौके पर यहां पुलिस की सख्त सिक्योरिटी देखी गई और डीसी कनिका मैडम भी यहां पर सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए दिखाई दी। गुलबर्गा शहर से 37.9 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े वाड़ी में बड़े ही आलीशान पैमाने पर उर्स क़दीर हलकट्टा शरीफ को मनाया जाने वाला है। जी नाजरीन, उर्स क़दीर हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बादशाह क़ादरी चिश्ती यमनी क़दीर रहमतुल्लाह अलैह हलकट्टा शरीफ को बेहतरीन तरीके से मनाने की तैयारियां की जा रही है।
बता दें कि हर साल बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पर आशिकाने औलिया को देखा जाता है और इस साल यहाँ पर कसीर तादाद में लोगों की आमद के लिए एक खुसूसी ट्रेन का भी इंतज़ाम किया गया है, जो कि हैदराबाद से लेकर गुलबर्गा और गुलबर्गा से लेकर हैदराबाद चलाई जा रही है और फिर वाड़ी के लिए भी जाने के इंतजामात रहेंगे। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि संदल इस आने वाले 20 जुलाई 2024 को रखा गया है और चरागा का एहतिमाम 21 जुलाई 2024 को रहेगा, जबकि महफिल कुल का 22 जुलाई 2024 को यहाँ पर एहतिमाम किया जाएगा। 19 जुलाई 2024 जुमा के दिन उरुस की पहली तकरीब का आगाज किया जाएगा। खानकाए कादरिया जलपल्ली हैदराबाद से बाद नमाज ज़ोहर खत्म कुरान नातिया प्रोग्राम और फिर महफिल समा होने पर एक जुलूस रवाना होगा। फिर दूसरे दिन हैदराबाद से वाड़ी स्टेशन के लिए ये सफ़र की रवानगी की और आगे की तैयारियां की जाएंगी और फिर वहां पर इनका इस्तकबाल तमाम मुरीदीन खानकाह औलिया आशिकाने औलिया फरमाएंगे। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोज़ाना राब्ता न्यूज़ शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप ज़रूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज़ ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।